हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। अपनी जो क्लास कंटिन्यू चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमने पहले के इसके 4-5 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो क्लास 11th है उन बच्चों के लिए कि देखिए, गवर्नमेंट ने कोर्स कम कर दिया है बच्चों, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कोर्स जो है आपके लिए तो कंप्लीट हुआ ही है, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वापस आप इसी को पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? तो आपको तो कंप्लीट ही पढ़ना है। समझ गए? तो रेडी हो जाइए क्लास 11th के स्टूडेंट्स सभी। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपोजिशन पार्ट, प्रोज के अंदर जो हमारी बुक चल रही है फ्लैमिंगो। और फ्लैमिंगो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। इसमें चैप्टर जो चल रहा था रैट रैप। बच्चों, रैट रैप चैप्टर में हमने जहाँ तक पढ़ लिया कि वो जो पैडलर था, जो चूहेदानी वाला, उसको अपने घर लेकर के आ जाता है, जो आयरन मास्टर है। समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब? तो अब उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। घर आने के बाद में जो कुछ बातें होती हैं, मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ होती हैं, उनकी बातें वो दोनों पिता पुत्री कर रहे हैं। समझ गए ना? जो आयरन मास्टर की बेटी जो है एडला, उसका नाम इसके अंदर आ जाएगा, वो बातें कर रहे हैं। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, हमारा चैप्टर आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है? आर यू रेडी? ओके, देखिए। देखो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को जिसमें दिया हुआ है रेट रैप के बारे में। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर। बात चल रही है उनमें, तो वो कह रहे हैं कि लड़की कह रही है कि मैं उस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा, जो युवती थी ना, उसने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, कि वह पूरे पूरे साल चलता रहता है। एंड देयर इज ए प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। कहीं पर भी उसको ऐसी जगह नहीं मिली कहीं पर भी जहाँ उसका स्वागत हुआ हो और वहाँ उसको घर जैसा महसूस हुआ हो, ऐसा उसको कभी लगा नहीं। वेर एवर ही टर्न्स, जहाँ भी वह जाता है, ही इज चेस्ड अवे, तो उसको भगा दिया जाता है, यानी कि खदेड़ दिया जाता है, उसका धिक्कार किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अब हमेशा क्या होता है बच्चों, देखो वो दे रखी है, वो लड़की कह रही है कि उसको हमेशा अफ्रेड, डर रहता है किसका? अरेस्ट, गिरफ्तार होने का। एंड क्रॉस्ड एग्जामिन्ड, और कोई सवाल जवाब करेंगे, इससे क्या क्या पूछेंगे, कौन है तू, कहाँ से आया, कैसे घुमक्कड़ है, ऐसे ऐसे सवाल करने का डर रहता है। तो वो अपनी बात बता रही है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। तो वो बेटी कह रही है अपने पिता से कि मैं ये चाहूँगी कि उसको आज ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर बड़ी शांति से वो आनंद उठाए, यहाँ पर रहे, हमारे साथ रह करके। जस्ट वन इन द होल ईयर, जैसा कि पूरे साल का आनंद जो है आज वो यहाँ पर उठा ले, ऐसा वो जो है उसकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी, कह देती है। तब क्या होता है? द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब वो क्या कर रहा है, उसका पिताजी जो है वो अपनी दाढ़ी में हाथ दे कर कुछ बुदबुदाने लग जाता है, ममलिंग कर देता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब देखो, पिता जो था वो भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को कोई विरोध, मतलब उस बेटी की बात को ना टाले। तो वो चाहते, उसमें एग्री हो गया अपनी, अपोज का मतलब बच्चों विरोध होता है, ठीक है ना? तो वो एग्री हो गया अपनी बेटी से कि चल कोई बात नहीं है, रख लो इसको, आज क्रिसमस की जो है अपने साथ सेलिब्रेट कर लेगा। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ये सब गलती से ही हुआ था। बात देखो कह रहे हैं यहाँ पर जो है, अपनी बात कह रहा है वो। ऑफ कोर्स, वास्तव में, सी कंटिन्यूड, वह कहती गई, उसके पिता बोल रहे हैं। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग। किंतु मैं ऐसा नहीं सोचती कि ऐसे इंसान को, ऐसे मानव को जिसको हमने खुद अपने घर में बुलाया है, उसको भगा देना चाहिए, चेस अवे कर देना चाहिए। जाने ना बच्चों, वोकेबलरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, यू नो। जरूरी है इसके लिए आपको मालूम होना कि वोकेबलरी तैयार आपकी होनी ही चाहिए। और अब तो चैप्टर भी बहुत कम हो चुके हैं बच्चों। देखिए, आपको जितना पढ़ना है, कम से कम 6-7 चैप्टर कम हो गए। इट मीन्स हमारी दोनों किताबों मिला करके 20 चैप्टर होते हैं बच्चों। तो 10 ही आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आप अच्छे चैप्टर को 4-5 बार पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। समझ गए क्या मतलब मेरा? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बार बार, अपने पास समय है, एग्ज़ाम चाहे मार्च में हो चाहे मई में हो, कभी भी हो, उससे डरना नहीं है। हमें जो है जिस तरह से कोरोना से लड़े हैं, वैसे इससे हमें इसको पार करना है। ओके। बींग हुम हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हम ही ने आने के लिए बोला था। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और क्रिसमस की शाम के लिए भी उसको हमने कहा था कि हमारे साथ चीयर करेगा, सेलिब्रेट करेगा, मनाएगा। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर जो उसके पिताजी हैं,
तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो क्या कर रही हो, प्रीच करने लगे वे पादरी के समान। जो प्रीच होता है ना, ऑफ द पार्सन, पार्सन जो पादरी होता है उसके समान तुम ऐसी बातें करने लगे, ज़्यादा ही तुम तो उपदेश देने लग गई हो। अपनी बेटी को कह रहा है वो। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि मैं यही कहूँगा कि कहीं तुम्हें इसके लिए पछताना नहीं पड़े। पिताजी ने उसको बोला। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब उसने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसको टेबल के पास में ले गई खाना खाने के लिए। नाउ सिट डाउन, बैठ जाइए एंड ईट, और खा लीजिए। शी सेड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, मतलब उसके जब पिताजी जो बैठ जाओ कहने के लिए बोल दी, और जहाँ पता चल गया था उसके पिताजी भी अब उसके लिए जो है गिवन इन कर चुके थे, मतलब ये भाव समर्पण भाव से ये बात कह चुके थे। ठीक है, रहना तो रहने दो। द मैन विद द रेड ट्रैप्ड सेड नॉट अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला वो। ही ओनली सेट डाउन, बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिम सेल्फ द फूड, और खाना खाने का ध्यान लगाता रहा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द गर्ल, वह उस लड़की की ओर देखता बार बार। whom he had interceded for him, जो क्या थी बच्चों उसके लिए, वो उसको लेकर के तो आई थी साथ में, और उस लड़की को बार बार मैं इसलिए देख रहा था कि जो बात होता है ना जिसको क्या बोलते हैं, इंटरसीडेड का मतलब होता है बच्चों जैसे किसी के पक्ष में कोई बात बोलते थे, जो उसके पक्ष में बोली थी। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, मतलब ऐसा मूर्खतापूर्ण बोल सकते हो या ऐसा पागलपन का सा इसका इसके मन में ऐसी बात आई कैसे, वो विचार कैसा आया इसके अंदर ये सनकीपन तरीके का। आफ्टर दैट, जब क्या होता है उसके बाद, मतलब जब खाना खा लिया उसके पिताजी चले गए थे। जब वो आया था तो उनको मालूम चला, दाढ़ी बना करके आया था ना, उस समय तो दाढ़ी बड़ी थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। तो उस बात को देख करके उसके पिताजी को ऐसा लगा शायद उसका दोस्त था, तो ये तो मिस्टेक उनसे हो गई थी। बताया आपको कौन सा जो था वो जगह थी, वो थी बच्चों आयरन मिल। कौन सी थी मालूम है आपको, रामजो आयरन वर्क, समझ गए, वो थी वो आयरन मिल जो थी वो रामजो थी, और रामजो में वो काम करते थे, समझ गए। तो उसमें जब उनको लेकर के तो आ गए घर पे, और उसके बाद मालूम चला कि वो जो है कोई और ही आदमी था वो तो उस चीज़ को लेकर के बातचीत होने के बाद उसकी लड़की ने कहा, भाई अपन इसके साथ इतना गलत क्यों करें, अपन बुरा करेंगे अगर ऐसा हमने किया तो, कि ये इसको हमने बुला तो लिया, अब इसको खाना नहीं खिला रहे हैं, समझ रहे। तो अब क्या होता है बच्चों देखिए, आफ्टर दैट क्रिसमस इवनिंग एट रामजो पास्ड जस्ट एज इट हैड ऑलवेज हैड। अब उसके बाद में क्रिसमस की शाम आई रामजो में के अंदर, जो रामजो जगह थी ना, वहाँ पर रैमजो कह सकते हो, रामजो कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप कंफ्यूज मत हो। ये RAM रैमजो भी बोल सकते हैं, जगह का नाम है, रैमजो मिल भी है, ठीक है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो वो व्यक्ति था ना उसके साथ ऐसा उसको फील नहीं हुआ, क्योंकि वह वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करा था, समझ रहे। कुछ भी काम से मतलब होता है बच्चों की, जैसे वो तो वहाँ पर गया और जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सोता ही रहा और कोई काम नहीं करा, तो ऐसा उसको ऐसा फील नहीं हुआ था कि इसके साथ कुछ गलत होगा या कुछ कोई इसको कुछ बोलेगा, समझ रहे हो। अब क्या होता है, द होल फॉर नून ही ले ऑन द सोफ़ा, वह पूरी दोपहर सोफ़ा में ही पड़ा रहा। दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। क्या हुआ, केवल वो उस टाइम उसको जगाते थे कि वो क्रिसमस के जो कुछ खाना पीना कोई नाश्ता वगैरह जो होता था वो सिर्फ खा सके, मतलब दोपहर का भोजन कह सकते हैं, इसलिए उसको जो जगाते थे वो, बाकी और कुछ ही काम नहीं था, बस खाता और सोता रहता था। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, किंतु खाकर खाना खाया और फिर से सो गया वो। इट सीम्ड एज दाउ फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइट एज एंड सेफ्टी एज हियर एट रैमजो। क्या बच्चों क्या बोला उसने कि वह ऐसे सो रहा था, उसको ऐसा लगा कि जैसे कई सालों से वह सोया ही, इतने आराम से तो वो सोया ही नहीं हो। तो ऐसी गहरी नींद में जो है वह खाता रहता, खा करके और खाना खा करके सो जाता था वो, और कोई काम नहीं था उसके पास। देखिए आगे, इन द इवनिंग, अब देखो बच्चों शाम हो गई, और शाम होने के बाद में क्या होता है वहाँ पर, व्हेन द क्रिसमस
ट्री वॉज लाइटेड, वही क्रिसमस का पेड़ में जब रोशनी जला दी गई उस समय क्या होता है, शाम हो गई वहाँ पर। दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया अगेन, दोबारा से, अभी भी सो रहा है देखो, वो खास बात ये थी सो ही रहा था वो, तभी कुछ बुरा क्या होता, क्या पता चलता उन लोगों को, समझ गए। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, वह कुछ पल के लिए आया, ड्राइंग रूम में आके खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दाउ द कैंडल लाइट हर्ट हिम, अब उससे की जो कैंडल लाइट जो थी, यानी कि जो मोमबत्तियाँ जल रही थी ना, उन मोमबत्तियों में भी जो अपनी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था पलके झपकाता रहा जो दर्द कर रही हो, मतलब उसको चुभ रही थी वो भी एक तरह से। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, वो फिर से वहाँ से गायब हो गया, चला गया वहाँ से। 2 आवर्स लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, अब 2 घंटे बाद जो है वो एक बार फिर से जो है वह सामने, मतलब पहले तो लौटा ही नहीं, मतलब वो चला गया वहाँ से, और जाने के बाद में क्या हुआ, उसे फिर से जो सो गया जा करके, और सो गया तो फिर उसको वापस से अराउज किया गया, उठाया गया, 2 घंटे बाद उसको फिर से उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब वो डाइनिंग रूम में गया, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और क्रिसमस की जो मछली और दलिया जो उनका भोजन था क्रिसमस के मौके पर बनाया गया, वो उन्होंने भोजन लिया। अब देखो बच्चों, इसमें जब भोजन लेने के बाद में जो बातें होएगी उनकी पता चलता है तो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर आगे देखते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बच्चों, अगर ज़्यादा टाइम होगा देखो कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। मैं एक और इसमें जो है कंप्लीट नहीं कराऊंगा, आपका लास्ट जो है इसका एक पार्ट और बना करके आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, समझ गए ना आप लोग सभी। हाँ, तो देखिए, एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल एंड ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह जल्दी से वहाँ पर गए, जो था ना खाना लिया उन्होंने, खाना खाने के लिए गए, टेबल से उठे और एक दूसरे को उन्होंने क्या किया, उपहार दिया। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और सबने धन्यवाद बोला और सबने जो है एक दूसरे को कह दिया शुभ रात्रि। अब क्या होगा बच्चों उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ उसको, ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी। देखिए, अपना जो सिलेबस आया है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, कि जो सिलेबस आया है अपना गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किया गया है, वो देखो 60+40 बताता हूँ मैं आपको, 60-40 में कर दिए, यानी कि 40% आपका कोर्स कम हो चुका है। आप लोगों को जो ध्यान लगाना है, जो चैप्टर हमारे हैं, समझ गए, मैं दोनों क्लासेस की बात कर रहा हूँ, 11th वालों को पूरा ध्यान लगाना है, 12th वालों को अपने सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस का मतलब अब आपका फिक्स हो चुका है और हर सब्जेक्ट में हो गया है बच्चों, समझ गए आप मेरी बात को, हर सब्जेक्ट में हो चुका है। जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, इस बुक में जो चैप्टर्स दे रखे हैं उन चैप्टर में भी जो है बहुत सारे चैप्टर कम हो गए हैं, समझ गए ना आप लोग सभी। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसमें देखो द लास्ट लेसन, जैसे डी वाटर, इंडिगो, ये चैप्टर बच्चों जो है, ये चैप्टर जो है बिल्कुल ही जा चुके हैं, ये चैप्टर जो है नहीं है। और आपके सामने पीडीएफ भी आ चुकी होगी, आपको पता है पीडीएफ आप पढ़ कर जो है वो चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं। पीडीएफ में आपके सारे चैप्टर हैं, ये बात ध्यान रखना, और पीडीएफ से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने लेसन्स को। मतलब क्या करना होगा आपको जो है बच्चों, एक बात बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, आपको एक कॉपी लेनी है, ठीक है ना, और कॉपी लेकर के आपको अपना सिलेबस जो है उस कॉपी के अंदर मेंशन करना है, समझ गए मेरी बात को। मेंशन कैसे करोगे, सपोज दैट जैसे मान लो आपकी जो भी बुक चलती है, देखो मैंने ले लिया, आप उसमें 3 पार्ट लिखेंगे। देखो आप लिखेंगे रीडिंग पार्ट, क्या करेंगे बच्चों, रीडिंग पार्ट और राइटिंग पार्ट, समझना मेरी बात को ध्यान से, रीडिंग और राइटिंग। अब रीडिंग पार्ट में जो है बच्चों आपके दोनों किताबें आती है, आपको पता है आती है ना, एक कंप्रीहेंशन होता है, पैसेज वाला जो होता है, मतलब जो पैसेज हो जाएगा पैसेज भी आ जाएगा, पैसेज पार्ट आ गया। तो पैसेज में आपके कुछ भी कम नहीं हुआ है, वैसे कि वैसे ही है, 9+6 यानी कि 15 नंबर का, समझ गए। होने को तो पूरा सेम है, ये भी आपको पता है कि हमारी जो रीडिंग और हमारा राइटिंग कंपोजिशन जो है ये 25 का है, और हमारी बुक जो है वो 40 मार्क्स की है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बुक है उन दोनों बुक में आपके जो चैप्टर कम किए गए हैं, समझ गए ना, उनको छोड़ करके जो चैप्टर है, भाई हमारी 2 बुक चलती है, प्रोज वाली चलती है, टेक्स्ट और स्टोरीज की बुक चलती है साथ में, दोनों बुक के अंदर 1 और 2 दोनों बुक के चैप्टर्स के नाम लिखेंगे आप अलग से अपनी, और एक बैच तैयार करेंगे कि हमें जो है किस तरह से उसमें तैयार करना है।
और राइटिंग पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि आपको चैप्टर तो कम ही पढ़ने हैं, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों। और यह चैप्टर हटा दिए जो कठिन थे आप लोगों के, मतलब जिन चैप्टर के बारे में आपको पता है कि वो चैप्टर होते ही नहीं है, यानी कि पढ़ने में जाने से वाटर वाला चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, समझ गए। एक था हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला, जर्नी वाला चैप्टर जो है बच्चों वो भी इस बार हट गया है। हाँ, साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी हुआ है कि हमारे जो चैप्टर थे ना जिनमें बहुत आसान थे, लॉस्ट स्प्रिंग वाला आ गया, और ऐसे कोई इंडिगो वाला चैप्टर गांधी जी वाला, वो भी चले गए। ये तो समझ लीजिए कई बच्चों को तो बहुत अच्छे से कहानी हिस्ट्री याद होती थी, तो ये चैप्टर्स आपके हट गए हैं, उनका आप एक बार जो है डायग्राम बनाइए, सिलेबस तैयार कर लीजिए। राइटिंग पार्ट में जो है ज़्यादातर तो एक तो पोस्टर और आर्ग्यूमेंट जो है, वो भी आर्ग्यूमेंट तो थे ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हट गए हैं। पोस्टर भी हट गया है, पोस्टर लेकिन अच्छा था, समझ गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और भी आपको मालूम चल जाएगा, पीडीएफ आप लोगों के पास आ चुकी होगी, आप सभी समझदार बच्चे हैं, तो आप तैयारी कीजिए, हमारे चैप्टर आपके चैप्टर जितने भी हैं, और टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है बच्चों। हमारा चैप्टर जो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, गुड डे, गुड बाय।